दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जी हाँ, आज बात करते हैं कि सीबीएसई में पूछा क्या जा रहा है, किस लेवल का एग्ज़ाम है और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी यूनिट्स होती है। आपको अभी तो सिलेबस आया नहीं है और जो भी जब सिलेबस आएगा तो फिर आपको जो है एक आपके लिए फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, एक आइडिया तैयार हो जाएगा कि अब कैसे पढ़ना है। मैं शायद आइडिया दूंगा तो आप अपने सब्जेक्ट को इससे एसोसिएट कर सकते हैं। पहले तो देखिए, बीएड का जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, वो हर पेडागोजी के लिए अलग रहता है। जैसे हमें इंग्लिश वालों के लिए ग्रामर था, जीटीएम था, डायरेक्ट मेथड था, लेसन प्लानिंग भी थी, असेसमेंट भी थी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो आपको भी रहेगी, जैसे असेसमेंट है, ह्यूमैनिटीज़ में रहती है, व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, व्हाट इज़ आपकी जो समेटिव असेसमेंट है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। लेसन प्लान भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये लेके चलिए कम से कम 15 नंबर जो है आपको बीएड सेक्शन से पूछे जाएंगे और उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर नेट के जैसा नहीं है कि मेरे 5 में से 3 हो गए तो ठीक है, एक अच्छा सा स्कोर बन जाएगा। यहाँ बात होगी मेरिट में आने की। अगर आप 18 में से 16 खींच जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सीधे 2 कदम ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट में 75 में से 60 प्लस स्कोर है। तो फिर आप खुद देखिए कि आपका स्कोर कहाँ पहुंचता है। उसी तरह आपका 27 मार्क्स का जो जीके है, उसमें आपके जैसे 4-5 हिमाचल जीके जो काफ़ी बेसिक पूछे जाएंगे, करंट अफेयर पूछे जाएंगे आपको, और रहा हिस्ट्री पॉलिटी, वो मिक्स आएगा, बिल्कुल मिक्स आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से। अब उसमें करंट अफेयर है जो थोड़ा सा अटपटा रह सकता है, कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि 1 या 2 हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग हो सकता है ट्रिकी आए, रीजनिंग का कई बार पता नहीं चलता है। और जीके जो इंडियन जो आपके बेसिक जीके हैं, जैसे हमें हॉटस्पॉट पूछे गए थे, जैसे हमें ये पूछा गया था कि यूनेस्को में अभी रिसेंट में किस रिजर्व को जो है वो ऐड किया गया है। ऐसा आपको जो है एक आइडिया मिल सकता है। तो जीके भी एक ऐसा पोर्शन है जो आपको आइडिया नहीं है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। लेकिन आप जैसे जो नॉन लिटरेचर स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इन मैटर्स में कि कौन सा क्वेश्चन कैसे डील करना है, वो जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग होती है। अब बची बात आपकी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को जब आपको पूछा जाएगा, सपोज कीजिए कि आप फॉर एन एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, ठीक है, आपको एक यूनिट दी जाएगी, उस यूनिट में से आपको ओवरव्यू तो देखना ही है। पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मुझे सभी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। तो पेपर वैसा ही होगा, बस आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपके इजी क्वेश्चन, जैसे हमारे साथ हुआ है 8-10 क्वेश्चन जो है ऐसे इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे ग्रामर के मेरे गलत हुए हैं 3 से 4 क्वेश्चन, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो कभी सोचा भी नहीं होता है कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये टू क्विकली मैंने गलत कर दिया, सो क्विकली आना था यहाँ पे। तो वो चीज़ रहती है। थोड़ा एडजेक्टिव पढ़ के जाइए, आप थोड़ा प्रेपोजिशन पढ़िए। ग्रामर जो है आपको तो काफ़ी बेसिक आएगा। आप ग्रामर को टेंस पढ़िए। आप टेंस आपको पूछा जा सकता है कि राम हैज़ ईटन द फूड, विच टेंस इज दिस। आपको पूछा जा सकता है राम विल हैव गॉन, तो ये कौन सा टेंस है। वो नेट नॉर्मल से क्वेश्चन, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपसे भी इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट जो है आपको नेट के लेवल का पढ़ना पड़ेगा। नेट के लेवल का मतलब समझ रहे हैं आप। अगर आप नेट के लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और तो है ही है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वो लोग तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ही पेपर क्वालिफाई करोगे, क्योंकि रिवीजन ऐसा होना चाहिए, ऐसा रैपिड रिवीजन होना चाहिए, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन है। जो आने वाले फाइनल के जो आने वाले फाइनल के जो अभी 30-40 डेज है, ये बहुत मैटर करेगा। डजंट मैटर आपने जेआरएफ किया है, डजंट मैटर आपने नेट किया है, वही एस्पिरेंट अंदर जाएगा जो बिल्कुल बैलेंस के साथ चलेगा। 27 में से जो 18-20 प्लस करेगा, बस 18 में से जो
14 प्लस करेगा, जो 12-13 प्लस करेगा, और 75 में से जो है 60 प्लस करेगा, उस कैंडिडेट के जो चांसेस है वो बहुत ब्राइट हैं। बाकी तो पेपर जैसा मर्जी आए, पेपर ये मत सोचना कि इजी आएगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, टफ आएगा तो कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज के दौर में डिफ़िकल्ट पेपर में भी मेरिट ऊपर जा रही है, क्योंकि वो जो चंद लोग हैं, वो 50 लोग मिल जाते हैं। 35 सीटें हैं हिस्ट्री में, 32 सीटें, 32 लोग जो है टॉप 90 में आ जाएंगे। मैं इतना मतलब श्योरली कह सकता हूँ। हमारा लिटरेचर का जैसे पेपर है, मुझे लगता है कि 80 से ऊपर हो सकता है। मतलब 50 लोग तो है ही है, नॉर्मली है ही है, 50 क्या 60 भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मतलब रहती है, पेपर चाहे टफ हो चाहे आसान हो, तो मतलब ये है कि मेरिट जो है बहुत हैवी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा 105 पर होने पर जो है वो आपकी मेरिट जो है वो 85 से मतलब नीचे नहीं आ सकती, वो आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि मतलब रेशो किस तरीके से चला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारियां जो है बहुत ज़ोर शोर से करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है यहाँ पे। और ग्रामर काफ़ी बेसिक आएगा, ग्रामर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ग्रामर को सिर्फ अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, रूल्स रेगुलेशन जानते हैं, तो उनको डेली आधा घंटा 15 मिनट जब भी कोई वीडियो देखो यूट्यूब से, उससे ट्रिक्स देखो। बाकी ज़्यादा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण पढ़ते रहिए, क्योंकि 2-2 क्वेश्चंस की मार है। तो हर दिन 15 मिनट 20 मिनट कोई वीडियो देख लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो 1-1 घंटा निकाल के। और रीजनिंग है, रीजनिंग तो आपको देखना पड़ेगा। हिमाचल जीके जो है बहुत ट्रिकी आता है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी रही बात सब्जेक्ट की, मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो है नेट के लेवल की जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या पूछा है, सिलेबस में क्या दिया है, डिटेल पढ़िए। हमें तो जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल, हमें पूछा गया है कि मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री अपने आप में बहुत बड़ी एक टर्म है, जहाँ पर 50 राइटर्स आते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, राइटर्स भी पढ़ने, उनके वर्क्स भी देखने हैं, और ये भी देखना है कि क्या ये बंदा जो है मेटाफिजिकल पोइट्री में आता है। आप जब थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई अप्रोच लगा रहे हैं पोस्ट मॉडर्न की, आप देख रहे हैं इसका वर्क जो है पोस्ट मॉडर्न में है क्या, इसका कोई ऐसा बंदा तो नहीं पूछा है जो पोस्ट मॉडर्न में नहीं हो। मीन्स कि इस तरीके की अप्रोच आप देखिए। आप हिस्ट्री के हैं, मैचिंग क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा। आज के लिए यही है कि प्रेपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए, जितने भी लोग लगे हुए हैं। बाकी तो चलता रहता है। और आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद।